Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है मोदीज बियॉन्ड आर अंडरस्टैंडिंग पाक मीडिया रिएक्शन। पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई पाकिस्तानी मीडिया ये चीज बोल रहा है कि जो पीएम मोदी हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ ही नहीं रहे क्योंकि हमारी समझ से भी बाहर हो चुके हैं। तो देखते हैं पाक मीडिया जो है वो इस चीज को किस तरह बयान करना है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है आप लोगों ने और बताइएगा इस सारी सिचुएशन के बारे में कि क्यों पीएम मोदी जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से भी परे हो चुके हैं, ऊपर की बात हो चुकी है। तो खैर देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। बार बार आपको मैं बताता रहा ट्रंप करेगा, मोदी के सामने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। इंडिया के पास बहुत कुछ है बार्गेन करने के लिए और इसीलिए उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और फिर यूएसए को वापस आना पड़ा। व्हाट डज इट से अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया? नेशनल इंटरेस्ट जो है, बाकी ये बातें जो है ये सारी करने की। दोस्तों सोचिए, महीनों की तनातनी के बाद आखिरकार क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में नई शुरुआत होने वाली है? क्या ट्रंप का रवैया बदल चुका है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। Now, pictured behind me here is the Prime Minister of India. His name is Narendra Modi. He is the leader of a proud, independent democracy that will not be pushed around by anyone in the world. और ट्रम्प का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मोदी समझेगा, मगर मोदी इसको ट्रम्प को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मोदी की है हिंदुस्तान के साथ। और सबसे बढ़ के बात कि जो इंडिया का ऑफेंसिव डिफेंस था और वो था उनका रूसी तेल के ऊपर। He's responsible for the well-being, the energy needs, the food needs. अमेरिका कोई जवाब दे सकता है तो वो पीएम मोदी है। 1.4 billion people on Earth, and that is the 1.4 billion proud and patriotic people. भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ट्रम्प ने यू-टर्न आखिर क्यों लिया? एससीओ समिट की वजह से या फिर दुनिया के अंदर अमेरिका की टूटी हुई ताकत की वजह से? तो आपके मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट पे चलते हैं, वो जाती चीजों पे नहीं चलते। और इस बयान के बाद एस्टेब्लिशमेंट की टांगे हकीकत में कांपना शुरू होगी। ये मैं आपको हकीकत बता। वैसे इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है। और जैसन मिलर, उनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात हुई है। जय हिंद। दोस्तों, लंबे समय की उथल पुथल के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच कड़वाहट कम होती नजर आ रही है और रिश्तों में सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही है। भारत पर लगाए गए टैरिफ की वजह से न सिर्फ अमेरिकी मीडिया बल्कि सियासी गलियारों में भी ट्रंप की नीतियों की कड़ी आलोचना हुई। कहा जा रहा है कि इसी बड़े दबाव ने ट्रंप को अपना रवैया नरम करने के लिए मजबूर किया है। भारत के पूर्व राजनयिकों का मानना है कि ट्रंप भारत की विदेश नीति को पूरी तरह समझ नहीं पाए। भारत ने हमेशा गुटनिरपेक्ष नीति, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई है और अमेरिका को यह समझना होगा कि एक देश से दोस्ती बढ़ाने के लिए दूसरे से दुश्मनी नहीं की जाती। भारत के लिए हर रिश्ता अपनी अहमियत रखता है। फ्रांस और मोनाको में भारत के राजदूत चुके जावेद अशरफ ने ट्रंप के बदलते रुख का स्वागत किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब तक ट्रंप और उनके कैबिनेट सहयोगी भारत को लेकर कई बार कड़वी बातें कर चुके थे, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री मोदी पर आई तो ट्रंप ने हमेशा सावधानी बरती और संयम बनाए रखा। कहा परेशान होने की जरूरत नहीं। ट्रुथ सोशल मीडिया पे सवाल का जवाब उससे पूछा गया, उसने कहा भारत और अमेरिका के ताल्लुकात खत्म हो ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और चंद महीने पहले आए रोज गार्डन में मुलाकात हुई। ट्रंप और मोदी के दरमियान जब कशीदगी की खबरें मिली थी, यहाँ जश्न का समा था बिल्कुल, लेकिन एक महीना नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हुआ जो आपको पता है, जो मोदी वाला मामला था। अब ट्रंप की देखें एक बड़ी मखसूस ज़हनियत और स्ट्रैटेजी थी। ये पहले दबाने की कोशिश करता है, दबाव डालने की, धमकियां दे के, ताकत के जोर पे, लेकिन अगर अगला बंदा थोड़े पैर दबा के रखे, जिस तरह खान ने 2018 में रखे, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इमदाद बंद करने की, पाकिस्तान के डबल खेल खान तो अंदर हो गया, लेकिन पीएम मोदी भाई स्टिल टिके हुए हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात भी की ट्रंप हाउस में, व्हाइट हाउस में, और फिर ताल्लुकात बेहतर हुए, खान को अजीम दोस्त करार दिया। और अब भारत को जो उसने ट्रंप ने किया, मोदी ने भी पैर पक्के कर लिए। अब इस वक्त कॉर्पोरेट अमेरिका का बड़ा गहरा वहाँ पे खारजा पॉलिसी पे अमेरिका में जो भारतीय उनका सरूख है वो नज़र आ रहा है। ट्रंप की इंतज़ामिया के अंदर भारतीय घुसे हुए हैं, आपको पता है, वो सियासी मैदान हो, कारोबारी हल्के हों, इनके फौजी ताल्लुकात हों,
यहाँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक दफ़ा फिर मिसकैलकुलेशन कर गई, जिस तरह खान के मामले में इन्होंने पूरी की पूरी अपनी पॉलिसी इस बुनियाद पे बनाई हुई थी कि ट्रंप के और मोदी के ताल्लुकात ख़राब होंगे, हम बीच में अपना दाव खेल जाएंगे, और चला भी इनका दाव, लेकिन ये लंबे अरसे के लिए नहीं था। ट्रंप एक नाकाबिले यकीन यहाँ पर ये है कि ट्रंप ने यू टर्न आखिर क्यों लिया, एससीओ समिट की वजह से या फिर दुनिया के अंदर अमेरिका की टूटी हुई ताकत की वजह से। और जहां पर 2 महीने से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई भी टफ क्वेश्चन, कोई भी टफ आंसर ट्रंप को नहीं दिया, फौरन से उनकी एक ट्वीट आती है और वो कहते हैं कि यूएस और जो है इंडिया के रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड रहेंगे। दोस्तों, हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जियोपॉलिटिक्स में हमने फर्स्ट टाइम देखता है कि कभी इन कंट्रीज का ब्रेकअप होता है तो कभी जो है ट्रंप सरकार जो एक नए रिलेशन को बिल्ड करते हुए नजर आते हैं। इसी पर आज के शो में गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। ये तो ट्रंप की आदत है कि वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं, ठीक है। अगर मोदी की बात करें तो भाई मोदी ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही एक अच्छे लीडर की बात होती है कि जहाँ से उसको अपनी कंट्री का फ्यूचर नजर आ रहा है, जहाँ से उसको पता है कि भाई अमेरिका एक सुपर पावर है, ठीक है। अगर उसके साथ इंडिया के रिलेशन बेस्ट होंगे तो वो भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जिस तरह से एक ज़रूरत है उनको, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे भी ट्रंप कहीं ना कहीं डरा। मुझे लगता है ट्रंप को ये बात किसी ने जाकर बताई है कि देखो तुम इंडिया जैसी कंट्री के साथ पंगा ले रहे हो, उनको तुम्हारे टैरिफ लगाने से, उनको तुम्हारे सैंक्शन लगाने से, उसको तुम जिस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेहतर यही है कि मोदी ने तो तुमसे बात करनी नहीं, तो तुम ही ऐसा पॉजिटिव मैसेज दो ताकि वो खुद तुम्हें रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाए। और आज वो मोदी ने कर दिया, क्योंकि मोदी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। उसने कितने इंटरव्यूज दिए, उसने कितनी ट्वीट्स बता दी, लेकिन मोदी बिल्कुल चुप था, खामोश था, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। इंसान को वो आंसर देना चाहिए जिससे उसकी कंट्री के लोग उसको अप्रिशिएट करें। और आज हर तरफ दोबारा इंडिया की वाह हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। और मैं ये बोलूँगी इसमें इंडिया को तो कहीं फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ यूएसए में जो ट्रंप की एक इमेज बनी थी ना, नेगेटिव इमेज। मोदी की रिप्लाई की बात की उन्होंने बोला हाँ मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के और यूएस के रिलेशनशिप पॉजिटिव रहें और आगे फॉरवर्ड जाएं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिर से यूनाइट हो जाएंगे। और शायद अब अमेरिका को समझ आ गया कि इंडिया को किस तरह से डील कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो पहले भी दुश्मनी के मूड में नहीं था। अगर हम अमेरिका और इंडिया की बात करें, देखो जहाँ तक मेरा आइडिया ना, अगर हम यूएसए की बात करें तो उसका तो काम ही यही है, वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को धमकाता है कि ये मेरी पावर की वजह से ये दब जाए और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो करवा ले। पहले उसने रशिया को करने की कोशिश की, रशिया तो खुद एक अच्छी इकोनॉमी है, एक सुपर पावर है, उसने बोल दिया कि यूक्रेन के साथ हमारी वॉर किसी तरह से ख़त्म नहीं होगी। फिर ट्रंप ने बोला कि यार हम मोदी को बोलते हैं, क्योंकि रशिया और मोदी आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, उनके आपस में ऑयल से भी रिलेटेड चीज़ें चलती रहती हैं। मोदी ने भी बोल दिया कि अगर तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर तो हम किसी का नहीं मानते, उन्होंने भी उसको इनकार कर दिया। उसने इतने बड़ी चीज़ें हमें इंडिया पे लगा दी, लेकिन उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने सोचा होगा कि नहीं यार ये तो मेरे काबू में आ नहीं रहे, अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना सॉफ्ट तरह से इनको अपने काबू में लाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अमेरिका की बात करें यार, यहाँ पे उसने भी एक अच्छी गेम चली है, देखो मोदी ने उसको रिप्लाई कर ही दिया। तो अगर सॉफ्ट कॉर्नर की बात करें तो वो तो इंडिया और इंडिया के लोगों में है, जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ होती है, चाहे उनका दुश्मन भी हो तो वो उनसे बात करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनको पता है कि यार अब जो अमेरिका है ना ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हाँ, लेकिन पीछे बैक पे क्या चल रहा है वो सबको पता है, लेकिन फ्रंट पे वो कहते हैं ना आपस में वो रिलेशन भी बेस्ट करेंगे, डिफेंस भी परचेज करेंगे, ठीक है, आपस में मीटिंग भी करेंगे, खाएंगे भी पिएंगे भी, लेकिन अब उस तरह से रिलेशन वो ट्रंप पे नहीं करेंगे, ठीक है। ना उनके जो रिलेशन है वो पहले की तरह बेहतर होंगे, क्योंकि ट्रस्ट सिर्फ एक दफ़ा होता है और वो उन्होंने देख लिया। जिस तरह से भी ट्रंप आया नहीं था, हर तरफ से चल रहा है। सारी इंटरनेशनल जो सियासत है ये ऐसे ही चलती है। लाइक ये सिनेरियो ही एक पाकिस्तान के ऊपर भी आया था इमरान खान के दौर में, कोई किसी की तरफ हो जाता, कोई किसी तरफ। इमरान खान के दौर में आया था, तो तब भी इमरान खान ने भी ये डिसीजन लिया था कि हम जो अपनी ट्रेड है वो एक तो रुपीज़ में करें, नॉट इन डॉलर्स, रुपीज़ में करें, और दूसरा ये है कि हम जो यूएई या अमेरिका के बजाय हम जो अपना जो तेल है, जो खाम तेल है, वो रिक्शा से खरीदें। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है, तो देरी किस बात की। ओके गाइज, पाकिस्तानी अवाम जो है ना अब पीएम मोदी को जो है वो समझना शुरू हो गई है, और कुछ लोग नहीं भी समझ रहे। मतलब लाइक होता है ना कि भाई किस तरफ जो है वो मूव जाएगी पीएम मोदी की, कोई पता नहीं चलता।
लेकिन हम लोगों ने एक चीज देखी क्या है कि जो मतलब चाचा चौधरी ना फ्लिप मार देता है, मतलब कभी इंडिया के खिलाफ और कभी इंडिया की तरफ। मतलब अभी हम लोगों को लग रहा है कि जैसे यूएसए को जरूरत है इंडिया की, इंडिया को जरूरत नहीं है यूएसए की। हाँ, लोग इनकार करते थे लेकिन उनका हाल आप लोगों ने देखा फिर क्या हुआ। जो चाचा चौधरी को इनकार करते थे, लेकिन अभी जो है वो सिचुएशन सारी चेंज हो चुकी है। पीएम मोदी इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, उन्होंने अपने कदम इतने स्ट्रांग रखे कि किसी थर्ड पर्सन के कहने पर अपनी दोस्तियां वो किसी दूसरे मुल्क से नहीं तोड़ते, और ना ही वो परचेजिंग सेलिंग अपनी रोकते हैं। उनको टैरिफ से नहीं फर्क पड़ा, उनको नहीं फर्क पड़ा कि हमारी ट्रेड रुक जाएगी, हमें इतना नुकसान हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जो होता है होता रहे। मतलब दोस्तों के दोस्त होते हैं ना, यारों के यार एक बंदा होता है, मैन ऑफ वर्ड्स जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो बंदा होता है। तो ये चीज बहुत अच्छी है। मतलब आप अपना इंडिपेंडेंट कंट्री आप तभी कहलाते हैं जब मतलब आप जो है वो से नो करना। अब एक बंदा है ना, मतलब हर बंदा, मतलब आपके लोग फायदे उठाना शुरू हो जाते हैं, आप हर किसी को हाँ हाँ करना शुरू कर देते हैं ना, तो हर बंदा आपका फायदा उठाना शुरू कर देता है, चाहे आपका खुद का नुकसान ही होता रहे। तो अभी पीएम मोदी मतलब इस चीज में मतलब नो करना सीख गए हैं, और वो पहले भी करते आए हैं। और हम लोगों को भी यही चाहिए कि मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में भी हम लोग देखें ना, अगर हम नो नहीं ना करते तो अगला बंदा फायदा उठाता है कि इससे ये पैसे भी ले लेते हैं, इससे जो है वो मतलब अपने काम भी निकलवा लेते हैं। तो वो सिचुएशन है, हम लोगों को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।